डॉक्टर अख्तर आजाद। जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, शुक्रिया। अंजुमन फ़रोग़ उर्दू झारखंड के तमाम अरकान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस ख़ास मौके पर मुझे सैयद अहमद शमीम की किताब बंद आँखों का तमाशा पर अपनी बात कहने का मौका इनायत किया। गैर अफ़सानवी अदब में खाका निगारी को एक अहम सिन्फ़ की हैसियत हासिल है। लफ्ज़ों की आड़ी तिरछी लकीरों से जब कोई फ़नकार किसी शख्स का नहायत हुनरमंदी से ढांचा या नक्शा तैयार करता है तो यूं कहूं कि उस शख्स का नक्शा आदात व अतवार, अफ़कार व ख़यालात, चाल चलन, गुफ्तगू के तौर तरीके को बगैर किसी मुबालगे के इस तरह पेश करता है कि लफ्ज़ों का ये पोर्ट्रेट अपने कैनवस से निकलकर सामने चलता फिरता नज़र आने लगता है तो वो हकीकी ज़िंदगी से करीब तर दिखाई देता है। लेकिन इसके लिए किसी मुनासिब शख्स का इंतखाब ज़रूरी है। वैसे जिसकी ज़िंदगी में जितने डायमेंशंस होंगे उसके खाके में उतनी ही रंगारंगी नज़र आएगी। रंगों का यही वो हसीन इम्तजाज है जिसमें खाका निगार अपनी फ़नी बसीरत और क़ुव्वत तख्लीक से अलग अलग लकीरें और शेड्स पैदा करता है। सादत हसन मंटू, मौलवी अब्दुल हक, फरहतुल्ला बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा अहमद फारूकी, मालिक राम, क्रिश्चंद, इस्मत चुगताई, मुमताज़ मुफ्ती, शौकत यूसुफ नाजिम, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी और ऐसे कई अदीब हैं जिन्होंने अपने अपने दौर की अहम शख्सियतों की तस्वीरें अपनी अपनी तहरीर में उतारने की कोशिश की हैं। इस कड़ी को अगर झारखंड में उर्दू खाका निगारी से जोड़ने की सही की जाए तो 4 खाका निगार जो मौजूए बहस हैं उनको अगर मिन्हा कर दें तो कोई बहुत बड़ा नाम हमें नज़र नहीं आता। सैयद अहमद शमीम उर्दू के अहम शायर और नक्काद हैं। बंद आँखों का तमाशा उनके खाकों और याददाश्तों का मजमुआ है। किताब का नाम उनके इस शेर का हिस्सा है। कोई मंजर कभी भूला न गया, बंद आँखों का तमाशा न गया। ये गज़ल का मतला है जो उनके दूसरे शेरी मजमुए डूबती शाम में अपने खोए हुए चांद उर्फ़ी के नाम है। वो गज़ल क्या है अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वो भी आपको वक्त से पहले गुजर जाने वाले नौखेज़ बेटे का खाका मालूम होगा। गुजरे दिनों का एक एक मंजर उन्हें आज भी याद है। पहले शेरी मजमुआ बेदर दीवार की एक नसरी नज़्म नोहा बरगे गुल की गुमशदगी का है जिसमें भी बेटे उर्फ़ी का खाका खींचा गया है। जज्बात से भरी वो नज़्म यहाँ आपकी समात के लिए। दिन बहरहाल गुजर जाता है, उलझे सुलझे रात आती है तो जी खौफ से घबराता है। फिर वही बिस्तरे बेखाब पे जलती आंखें, जहन की धुंधली फिजाओं में उभरते मिटते अपने बीते हुए लम्हों के हज़ारों चेहरे और इन सब में नुमाया रोशन मुस्कुराता वो चांद सा प्यारा चेहरा, साफ शफ़ाफ चमकती हुई दिलकश आंखें, बरगे गुल हंसते हुए होंठ, मुलायम नाजुक और कानों में खनकती हुई चंचल आवाज़ अपनी बेताबी दिल और बढ़ा देती है। होंठ तक आने में अल्फाज पिघल जाते हैं, शिद्दत गर्मी एहसास में जल जाते हैं। और यही वो यादें हैं जो इंसान को हर लम्हा पूरती रहती हैं, लिखने पर उकसाती हैं। और जब सैयद अहमद शमीम ने अपने दोस्तों अहबाब, अजीज़ व बुज़ुर्ग जिनसे वालहाना इश्क था लिखने बैठे तो उनके साथ गुजारे लम्हात दुनिया के तमाशों में ढलकर किस दरकिस आँखों में ख्वाब की तरह उतरते चले गए। यही तलखुशीनी लम्हात ज़िंदगी के तमाशे बनते रहे। बंद आँखों का तमाशा के बैक कवर पर उन्होंने अपने तमाशों के मुतालिक लिखा है, मुफ्तियान अदब खाका की क्या तारीफ़ करते हैं मैं नहीं जानता और ये जानने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। इतना ज़रूर जानता हूँ कि एक फ़नकार पुराने सांचों को तोड़ने और उनकी नई सूरत गरी करने का हक़ रखता है। मेरे इन मज़ामीन को क्या नाम दिया जाएगा मुझे नहीं मालूम। मैं इन्हें बंद आँखों का तमाशा कहता हूँ। मेरे लिए यही सबसे बड़ा सच है। उन्होंने अपनी तनकीदी किताब अर्ज़न के पेश लफ्ज़ में भी लिखा था कि मैं कोई नक्काद नहीं हूँ। यहाँ बंद आँखों का तमाशागर होने से भी इनकार किया है और सब कुछ मुफ्तियान अदब के हवाले कर दिया है। ऐसा उन्होंने अदबी इनकसारी की वजह से किया है। सैयद अहमद शमीम खाका के नए सांचों को तोड़ते भी हैं और उनकी नई सूरतगरी करते दिखाई भी देते हैं। इस किताब में कुल 11 खाके हैं।
جن ادبا و شعرا پر خاکے لکھے گئے ہیں ان کے اسم گرامی کچھ اس طرح ہیں: عبدالعلیم آسی، مظہر امام، ذکی انور، وہاب اشرفی، عبدالمنان طرزی، محمد سالم، جوہر بلیاوی، اسلم بدر، شمس فریدی، منظر امام اور منظر کاظمی۔ تمام خاکوں کے عنوانات کی انفرادیت اسی میں ہے کہ وہ سب کے سب کسی نہ کسی شعر کے مصرع ہیں۔ یاد آئے تو بہت یاد آئے، عصر نو اپنی نگاہوں میں چھپا لے مجھ کو۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے۔ وہ شخص میرا غیر بھی اپنا بھی نہیں ہے۔ طرزی کی ہے طرز کی کچھ طرز ادا اور سات سمندر پار جو آ کر دشت فضا کو دیکھا ہے۔ پھول بیٹھا ہوں کدھر جانا ہے؟ او بناز عجبے من بنیاز عجبے، اس کو سوچا تو کئی رنگ کے پیکر آئے۔ من تو شدم تو من شدی، اور ایسا کہاں سے لاؤں کہ اپنا کہوں جسے۔ جیسے مصرے اس خوبصورتی سے عنوانات کے تحت لائے گئے ہیں کہ ان کی شخصیت کی جلوہ گری میں نمایاں رول ادا کرتے نظر آتے ہیں، جس سے خاکہ نگار کی ذہنیت کا بھی پتہ چلتا ہے اور ان شخصیات کا بھی جن پر خاکے لکھے گئے ہیں۔ یہی وہ سلیقہ ہے جو پڑھنے والوں کو متوجہ کرتا ہے۔ اس کتاب میں 11 نہیں بلکہ 12 خاکے ہیں، اور وہ 12واں خاکہ ہے خود سید احمد شمیم کا۔ چونکہ مصنف نے ان پر خاکے لکھے ہیں جن سے ان کے گہرے مراسم تھے یا جنہیں وہ بہت قریب سے جانتے تھے، اس لیے ان خاکوں میں سید احمد شمیم کی شمولیت تو ضروری تھی۔ اپنی بات کہنے کے لیے انہوں نے چند ایک واقعات کا سہارا لیا جسے ہمیشہ یادداشت کے سہارے آگے بڑھایا ہے۔ خاکے میں یادداشت جہاں جہاں ضم ہوئی ہے وہاں وہاں سید احمد شمیم کی جلوہ گری نظر آئی ہے، اور یہی جلوہ گری 12ویں خاکے کی شکل میں کتاب میں موجود ہے، جن کی حصہ داری پوری کتاب میں ٹرین کی اس پٹری کی طرح ہے جو دوسری پٹری کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ سید احمد شمیم نے اپنے خاکوں کے لیے جس طرح کی اسلوب نگارش کا استعمال کیا ہے اس سے ان کی نثر میں شگفتگی پیدا ہوئی ہے۔ بھاری بھرکم الفاظ اور اصطلاحات سے پرہیز کیا ہے، مبالغہ آرائی سے خود کو دور رکھا ہے، اور جس کے متعلق جو بات کی ہے وہ پورے وثوق سے کی ہے اور اپنے انداز میں کی ہے۔ خاکہ لکھنے کے پیچھے جو خلوص ہے وہ بھی ہر پیراگراف میں کسی زیریں لہر کی طرح موجود ہے، جس کا احساس قاری کو ہر لمحہ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں ان کے شگفتہ، دلکش اور پر اثر اسلوب نگارش کے چند نمونے دیکھیے اور اشرف کیجیے۔ وہ شخص میرا غیر بھی اپنا بھی نہیں ہے عنوان کے تحت انہوں نے ڈاکٹر وہاب اشرفی کے متعلق لکھا ہے۔ کوٹ: وہاب صاحب کا قلم پھول کھلاتا ہے اور کانٹے بھی اگانا جانتا ہے، مگر وہ گفتگو اتنی خوبصورت کرتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان فوراً مرکز توجہ بن جاتے ہیں۔ کسی بھی موضوع پر تکلف گفتگو اور ہر درجہ شگفتہ گفتگو کرتے ہیں، فکشن، شاعری، ڈرامہ، تصوف، مذہب، مگر ان کا پسندیدہ علاقہ سیکس ہے۔ لیکن موضوع کوئی بھی ہو اپنی ذات کا مرکز نہیں چھوڑتے، اپنی نمائش کا پہلو پیدا کرنے میں یکتا روزگار ہیں، مگر ہوشیار اتنے ہیں کہ بندوق دوسری کا کاندھا پر رکھ کر داغتے ہیں۔ انکوٹ: جدید مصنوعی کن فیکون کے شاعر اسلم بدر پر خاکہ لکھا ہے، ان کے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں، گھر بالکل پاس ہے، ان کی شاعری، ان کی زندگی اور ان کی شخصیت پر گہری نظر رکھتے ہیں، ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔ کوٹ: یہ شخص اسلم بدر بھی عجیب ہے، عارضہ قلب میں مبتلا ہے، 3 بار دل کے آپریشن سے اور 4 بار اینجیوگرافی سے گزر چکا ہے، بستر پر پڑا بھی ہو تو نہ صرف تندرست اور توانا لگتا ہے بلکہ بے شکن پیشانی، مسکراتے ہوئے ہونٹ، باتوں میں نرمی و گرمی اور جینے کے حوصلے سے بھرپور نظر آتا ہے۔ کسی کی عیادت کرتے ہوئے بھی انداز گفتگو ایسا کہ بستر مرگ پر پڑا ہوا مریض بھی بشاش ہو جائے۔ مظہر امام: انکوٹ: مظہر امام جو اعلیٰ پائے کے شاعر اور آزاد غزل کے بانی ہیں، رشتے میں بڑے بھائی منظر شہاب کے سالے ہیں، اس سے عقیدت رکھتے ہیں، اکثر ان کا ذکر بھی چھیڑ دیتے ہیں۔ اپنے خاکہ عصر نو اپنی آنکھوں میں چھپا لے مجھ کو میں انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا، اور امیر منزل دربھنگہ کے حوالے سے جو بھی بات کی ہے مظہر امام کی امامت کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے دبلے پن اور لمبے قد کو سید احمد شمیم نے طنز و مزاح کے پیرائے میں اس طرح سمویا ہے کہ اس میں بھی ایک طرح کا حسن پیدا ہو گیا ہے۔ کوٹ: مظہر امام کی صحت ہمیشہ ان کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتی رہتی ہے، تنفس کا عرضہ ہو تو نفس کے ساتھ، پھر بھی گردن، کبھی پشت اور کبھی کمر کا درد
उन्हें बराबर सताता रहता है। इस पर उनका दुबलापन और लंबा कद, जिसे उनके पाँव संभाल नहीं पाते हैं, चुनांचा अब तक 2 बार पाँव की हड्डी तुड़वा चुके हैं। अनकोट। डॉक्टर मंजर काज़मी एक कामयाब अफसानानिगार हैं और उनके दोस्त भी। ज़िंदगी के पुरपेच रास्तों में साथ चलते रहे हैं, साथ चलते हुए बरसों दूर दूर गए हैं। दोनों बला के ज़हीन थे, एक शायर तो दूसरे अफसानानिगार। बात बन सकती थी, लेकिन दोनों को नक्कादी का भी शौक था। बकौल सैयद अहमद शमीम, आखिरी दिनों में ताल्लुकात बहुत बेहतर नहीं थे। इसके बावजूद मंजर काज़मी ने अपने बेटी की शादी में, और लोगों को लगता था कि सैयद अहमद शमीम को नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन उन्हें बुलाया गया और उन पर खाका लिखते हुए उन्होंने लिखा है, उन्वान है, ऐसा कहाँ से लाऊं कि अपना कहूँ जिसे। कोट। नफीस सिगरेट और अच्छा खाना काज़मी की पसंद है। फलों में आम उसका मरगूब फल है। कलमी सलीके से तराश कर खाता है और तुखमी चूस चूस कर। काज़मी माने या ना माने, वो बहुत जल्द तैस में आ जाता है, मगर ठंडा भी जल्द हो जाता है। इसमें शोला व शबनम का अजीब इम्तजाज है कि वो अपने अंदर अमृत तो रखता है, जहर पालना नहीं जानता। इंतकाम उसकी सरिश्त में नहीं है। उसके दिल की वसअतों का तजर्बा मुझे ज़ाती तौर पर भी हुआ है। आगे ज़की अनवर पे वो लिखते हैं, ज़की अनवर उर्दू अफसाने का एक बड़ा नाम है। तकरीबन 500 अफसाने और 28 नावल लिखे हैं। वो एक मिसाली इंसान की तरह अमन के ख़्वाहां और दोस्ती के पैम्बर हैं। ज़की अनवर सैयद अहमद शमीम के उस्ताद थे और कुलीग भी। उन्होंने कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुक़द्दस ख्वाब थे। उन्वान के तहत जो खाका लिखा है, नजराना अकीदत के तौर पे उन्हें अपनी किताब में शामिल किया है। वो उनके बारे में लिखते हैं, कोट। बुनियादी तौर पर ज़की भाई बेहद मासूम आदमी थे। इसी मासूमियत ने उन्हें अक्सर नुकसान भी पहुंचाया। कतई गैर सियासी थे, मगर सियासत में टांग ज़रूर अड़ाते थे। अहबाब से लंबी लंबी बहसें करते थे और हमेशा अपोजिशन में रहना पसंद करते थे। बेहद मेहनती थे। ज़िंदगी की इब्तदा दुखों की थी। बहुत ही कम उम्र में घरेलू ज़िंदगी का बोझ उन पर आन पड़ा था, मगर कुछ कर दिखाने की दीवानगी थी जिसने उन्हें तमाम उम्र फाल रखा। अपने घर के कुएं से पड़ोसियों के घर की आग बुझाते रहे और पड़ोसियों ने ज़की अनवर को कत्ल करके उसी कुएं में डाल दिया। ये एक बेहद अफसोसनाक वाक़या है। 1979 में जमशेदपुर में राइट हुआ था, उसके हवाले से उन्होंने ये बात की है। इन खाकों में उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की है, इसमें कहीं कहीं शायराना उसलूब की चांदनी चमकती है और कहीं कहीं नक्कादों का लहजा भी, और ऐसा होना फिक्री है। लेकिन इस बात का हर खाका निगार को ख्याल रखना चाहिए कि उनकी तहरीर से किसी की ज़ात पर हर्फ ना आए, वरना शख्सियत मस्क हो जाती है। दोस्त हो या दुश्मन, सैयद अहमद शमीम ने बेशतर जगहों पर इस बात का ख्याल रखा है। एक दो जगह कलम बहका भी है। मुफ्तियान अदब खाका निगारी की नई मीज़ान पर इन तमाशों को किस तरह तौलते हैं या देखते हैं, और पढ़ रहा किस तरफ झुकता है, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। लेकिन अल्लाह का फजल है कि बंद आँखों का तमाशा जारी है। लेकिन मेरी और तनवीर अख्तर रुमानी, जो आज के इस प्रोग्राम के सदर हैं, उनसे दोपहर 1 से 2 के दरमियान मुलाकात हुई है। वो तकरीबन साहिब फराश हो चुके हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि या अल्लाह सैयद अहमद शमीम जैसी अजीम शख्सियत जो अपनी ज़िंदगी के 50वें बरस में हैं, उन्हें कुछ मोहलत और दें, शिफायाब कर दें, ताकि बंद आँखों के बाद अपनी जागती आँखों का तमाशा चंद साल और उर्दू अदब को अपने कलम से दिखा सके। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।